गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। आपसे पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर में एंगल्स का सम कितना होता है। इन कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर एंगल सम कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि इन विच ऑफ कोऑर्डिनेटर एंगल सम इज 360। कोऑर्डिनेटर में एंगल सम कितना होता है 360 होता है, लेकिन हमें बताना है तो एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्या होता है जिसमें डायगोनल बाहर नहीं बनता हो, जिसमें डायगोनल बाहर नहीं, ये कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। अब हमें बताना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सब मिलकर कितने डिग्री इक्वल होते हैं 360 के डिग्री इक्वल होते हैं। अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ए को सी से हमने क्या कर दिया है ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल ये बन गया है, एक ट्रायंगल ये बन गया। देखो ए बी सी ये ट्रायंगल बना है, दूसरा ए बी सी एक ये ट्रायंगल। हमने क्या किया कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी ये किस किस से मिलकर बना हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है ट्रायंगल ए बी सी। दो ट्रायंगल है जिनके दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो सम ऑफ एंगल्स वो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल का जो एंगल का सम होगा वो उसके पूरे के एंगल के सम इक्वल होगा। हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर एंगल सम कितना होता है। इस ट्रायंगल के एंगल सम भी कितना होगा, इस ट्रायंगल का एंगल सम होगा 180, इस ट्रायंगल का एंगल सम भी कितना होगा 180। तो 180 और 180 कितना हो गया 360। एंड कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर आल्सो हैव सम ऑफ एंगल्स इज 360। ये तो समझ आ गया। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेटर के अंदर एंगल सम कितना होता है 360 होता है। और पता करना तो कैसे करेंगे, उस कोऑर्डिनेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। तो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो एक ट्रायंगल में एंगल सम कितना होता है 180, दूसरे में भी कितना होगा 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, will this property hold if the coordinator is not convex। क्या ये प्रॉपर्टी ऐसी ही रहेगी अगर वो कोऑर्डिनेटर कॉन्वेक्स नहीं हो। अगर कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर नहीं है तो कॉन्वेक्स के अलावा दूसरा कोऑर्डिनेटर कौन सा होता है, बताया था आपको कॉनकेव कोऑर्डिनेटर। दो कोऑर्डिनेटर बताए ना, अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तो कौन सा होगा कोऑर्डिनेटर होगा कौन सा कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। इस तरह का बनेगा तो इसके बाहर ये क्या बनेगा डायगोनल। इसको भी नाम दे देते हैं अपन P Q R S। इसको भी दो डिवाइड पार्ट्स में कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल सम कितना होता है 360 होता है। तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। यस दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड, इट इज ट्रू। ये प्रॉपर्टी ऐसी ही रहेगी चाहे कोऑर्डिनेटर कौन सा भी हो, चाहे कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर हो चाहे कॉनकेव कोऑर्डिनेटर हो, एंगल सम हमेशा कितना होगा 360 ही होगा। कैसे, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटर है P Q R S और ये दो ट्रायंगल से मिलकर बनाना है। एक तो बनाना है P Q S और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा R Q S और P Q S में एंगल सम कितना होगा 180, इसमें भी एंगल सम कितना होगा 180 कितने होंगे 360। सम ऑफ एंगल्स। ठीक है भाई, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को एक बार वापस समझ लो क्या कहना चाह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर में एंगल सम कितना होता है, तो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर में एंगल सम कितना होता है 360। कैसे किया, हमने एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बना लिया, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब एक ट्रायंगल के अंदर एंगल सम कितना होता है 180, दूसरे में कितना होता है 180 180 180 360।
फिर नीचे क्वेश्चन और पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, क्या ये प्रॉपर्टी ऐसी ही रहेगी अगर वो जो क्वाड्रिलेटर है वो कॉन्वेक्स नहीं हो। जब कॉन्वेक्स नहीं है तो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। हमने कॉनकेव क्वाड्रिलेटर बनाया और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर बनाया ये बन गया और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। यस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, ये प्रॉपर्टी ऐसी ही रहेगी, इट इज ट्रू। PQRS दो ट्रायंगल बना दिए 180 180 360 प्रूफ कर, ठीक है राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट कैन से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि आप एंगल सम कितना होगा इनका। नीचे कुछ नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है, कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिनकी नंबर ऑफ साइड्स 7 8 10 और 10 दे रखी है, इनका एंगल सम कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स क्या बताया था, n-2 into 180। हम एक चीज को ध्यान रखनी है, ये सम ऑफ एंगल्स क्या है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले जो एंगल है ना उनका सम ऑफ एंगल। अगर जब नेक्स्ट पढ़ेगा तो दो चीज आएगी, इंटीरियर एक्सटीरियर, आगे बताऊंगा। अभी तो आपको ध्यान रखना एंगल्स सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, n-2 into 180। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नंबर ऑफ साइड्स इज 7 और यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n होता है n is equals to number of sides, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ n is equals to कितना दे रखा है 7, पुट करो यहाँ पे 7, जब यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 - 2 into 180, 7 - 2 कितना हो गया 5 into 180, तो कितना हो जाएगा 5 in the 90, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा। एक और मैं बता देता हूँ बाकी आप खुद करेंगे। डी पार्ट जिसमें आपको नंबर ऑफ n क्या दे रखा है, n, यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है, n-2 into 180, ये तो यही रहेगा, सीधे सिंपल सीधा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 पुट करें तो क्या आ जाएगा 8 - 2 into 180, अगर 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 - 2 into 180, ये दोनों आप पुट करना, ठीक है। हाँ भाई दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की आपको क्या बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। तो रेगुलर पॉलीगन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर डेफिनेशन बता देता हूँ। a polygon in which all sides are equal, all sides are equal, a polygon in which all sides are equal is called regular polygon। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। इसमें आगे क्वेश्चन में देखा है स्टेट द नेम ऑफ पॉलीगन ऑफ, आपको क्या करना है, इनका नाम बताना है जिसके अंदर 3 साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है और 6 साइड्स होती है। 3 साइड्स वाला ट्रायंगल होता है, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, 6 साइड्स वाला हेक्सागन होता है। लेकिन हमें बताना है रेगुलर पॉलीगन का नाम, ऐसा ट्रायंगल 3 साइड्स, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो कौन सा होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था ना हमने, तो तीनों साइड्स में इक्वल हो तो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बताया था। A triangle which have all sides are equal is called equilateral triangle। सेकंड 4 साइड्स, अगर चारों साइड्स इक्वल हो तो क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स पढ़े थे हमने। A quadrilateral which have all sides are equal is called square। कौन सा था, स्क्वायर। एक और था भाई रोम्बस, रोम्बस में भी all sides क्या होती है,
इक्वल होती है। ठीक है भाई। थर्ड, 6 साइड्स, 6 साइड्स का क्या होता है भाई? हेक्सागन। पढ़ा था क्या? तो इसको लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर क्यों लिखा है? क्योंकि ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है। रेगुलर हेक्सागन। ठीक है भाई, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपल सा। हाँ भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ कुछ नीचे सिक्स क्वेश्चन में कुछ नीचे डायग्राम दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उनके अंदर हमें क्या बताना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि कोई डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स, जिसकी डायग्राम दिया हुआ है, क्या है ये भाई? क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, 1 2 3 4, 4 साइड्स है। 4 साइड्स का कौन होता है? क्वाड्रिलेटरल। यानी कि फिगर को देख के सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये है क्या? पॉलीगन है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है। हमारे पास है क्या? ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल दिया हुआ है, एक इधर 50 डिग्री, इधर का 30 डिग्री, 130 डिग्री, इधर का 120 डिग्री, एक इधर का x। और हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो, सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। बताया था क्या? क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो चार एंगल्स कौन से? एक तो है हमारे पास 50 डिग्री, एक है हमारे पास 130 डिग्री, एक है आपके पास 120 डिग्री, एक है आपके पास x। तो ये किसके इक्वल होंगे? चारों ये होंगे 360 डिग्री। ठीक है भाई, इनको ऐड करो। 50 और 130 कितने हो गए? 180। 180 और 120, 180 और 120 कितने हो गए? ऐसे ऐड कर लो भाई। ठीक है, 0 8 और 2 0 और 1 3, यानी कि इनका सम कितना हो गया आपके पास? 300। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको यहीं रखो, दूसरे वाले का क्या करना है? ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में। तो जब प्लस का होता है तो उधर जाके क्या बन जाता है? माइनस का। और अगर माइनस का होता है तो उधर जाके क्या बन जाता है? प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60। आगे भी समझे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। यहाँ पे चार एंगल है, 1 2 3 4, चारों का सम कितना हो गया? 360 डिग्री इक्वल। हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, इन तीनों का सम हो गया 300। 300 का ट्रांसफर कर दिया इस साइड में, तो क्या हो गया? प्लस का था तो जाके माइनस का हो गया। तो 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, हाँ, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इस तरह एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें x की वैल्यू दे दी है। यहाँ पे भी देखिएगा कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 और 4, यानी ये भी क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने एंगल दे रखे हैं? 1 2 3, ये नहीं दे रखा। देखो, इसको समझने से पहले दो तीन चीजें और समझ लेते हैं। एक तो होता हमारे पास इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक होता हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और एक होता है लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। इन तीनों को समझना जरूरी है क्योंकि ये तीनों काम आने वाले हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर बनने वाले, अंदर बनने वाले, सीधी सीधी सिंपल सी बात। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, तो इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे, चार बनेंगे ना, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर बनने वाले। कौन से वाले? बाहर बनने वाले। यानी कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ये, और इसको साइड्स को अपन क्या कर दें? इस तरह से एक्सीड कर दिया। तो इनके बाहर एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर बनने वाले। ठीक है भाई। और लीनियर पैर क्या होते हैं? एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक क्या कर रही है? लाइन इस तरह से आ रही है,
तो ये जो दोनों एंगल बने हुए हैं इन दोनों एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? लीनियर पेयर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180। लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को एक क्या कर रही है, स्लैंट लाइन काट रही है, तिरछी लाइन काट रही है, तो जो दो एंगल बन रहे हैं दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। तीनों चीज समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन की बात करें। हाँ, एक चीज और बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सम ऑफ एक्सटीरियर angles in polygon is always 360 degree. Sum of exterior angle is always 360 degree. चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे कौन से पॉलीगन हो, किसी भी पॉलीगन के अंदर जो बाहर के जो एंगल्स है उनका सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है भाई? ओके, इसको याद रख लेना, बाकी बात करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्राइक। इस तरह का जो साइन आता है वो साइन हमेशा कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के। और ये जो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है वो क्वाड्रिलेटरल में बाहर की तरफ दे रखा है। इसका मतलब कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है? और ये एक सीधी लाइन है क्या? ये एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन बन रही है, ये बन रही है, और इसको दे रखा है 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बना है? लीनियर पेयर एंगल। कौन सा बना है? लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर बना है, ये 90 डिग्री है, इसको हम क्या मान लें? ए। इसको क्या मान लें? ए। लेट्स दिस इज ए। तो a प्लस 90, a प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री इक्वल। जो मैंने अभी अभी बताया है लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से पहले ये एंगल हम फाइंड करेंगे, तो a इक्वल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, यानी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? a इक्वल 90। तो आ गए तीन एंगल, 1 2 3, तीन एंगल्स की वैल्यू दे दी, एक एंगल को फाइंड करना है। तो लगाएंगे सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है भाई? 360 डिग्री। एक तो हमारे पास है x, दूसरा हमारे पास है 70 डिग्री, तीसरा हमारे पास है 60 डिग्री, और थर्ड हमने निकाल लिया कितना? 90 डिग्री। ये किसके इक्वल होंगे? 360 डिग्री लगा। हाँ, x तो x ही रहेगा, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 और 60 कितने हो गए? 130। 130 एंड 90 कितने हो गए? 130 एंड 90 हो गए आपके पास 220। सही है क्या बॉस? सही है क्या बच्चों? सही। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किधर चला जाएगा? 280 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस का 220 माइनस करो 0 4 और ये 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री। समझ आ गया? आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, उस एक्सटीरियर एंगल से हमने पहले इंटीरियर एंगल फाइंड किया लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी से। लीनियर पेयर क्या होता है? दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है, और स्ट्रेट लाइन में बने होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या इसकी वैल्यू फाइंड करी, फिर नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का डायग्राम दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वाड्रिलेटरल पेंटागन। इसी साइड्स लो 1 2 3 4 5 साइड्स से 5 साइड्स का कौन सा होता है? पेंटागन। पेंटागन। तो सबसे पहले हमें पता चल गया ये पेंटागन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एंगल्स की। तो 1 2 3 4 5, इसमें से 3 तो दे रहे हैं, ये दोनों नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ना। अब हम ले लेते हैं लेट्स दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये क्या है? ए और बी। तो यहाँ देखो इस तरह से बना हुआ है। ये इधर वाला दे रखा आपको 70 डिग्री, इधर वाला दे रखा ए। ऐसे ऐसे ये वाला देखो ऐसे बना हुआ, ये तो आपको दे रखा 60 डिग्री, ये आपको दे रखा बी। तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर एंगल। यहां से अगर लीनियर पेयर की बात करें तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180, यानी कि 70 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से a की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 70, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 110। ऐसे कैसे इस डायग्राम की बात करते हैं, इधर कौन है b प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी क्या है लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे 180 माइनस 60, तो b इज इक्वल्स टू 120, यानी कि ये तो आ गया आपके पास 110 और ये आ गया आपके पास 120, ठीक है। आसान हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ एंगल्स इन पेंटागन। पेंटागन में एंगल सम कितना होता है 540 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। तो 5 एंगल कौन से हो गए हमारे पास, एक तो हो गया 30, दूसरा है हमारे पास x, फिर तीसरा कौन सा है 110, फिर फोर्थ है हमारे पास 120 और फिफ्थ है हमारे पास अगेन x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है भाई। 30, 110 और 120 कितने हो गए 110 और 30 हो गए 140, 140 और 120 कितने हो गए 140 और 120 260 प्लस x 1x ये रहा और 1x ये रहा, x और x कितने हो गए 2x, 1x और 1x 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 540 और कहाँ जाएगा माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस करो 0 8, फिर 2 540 में से 260 माइनस करना है, कितना बच जाएगा 280। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में, 280/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा 40, तो x इज इक्वल्स टू 40। एक चीज ध्यान रखनी है, ये है इधर, चलो अभी इसको लो फिर बात करता हूँ इसके बारे में। अब डी पार्ट है हमारे पास, ये पहले नंबर जो साइड्स कितने नंबर साइड्स 1 2 3 4 5, ऑल साइड्स आर इक्वल। 5 साइड्स वाला क्या होता है पेंटागन, क्या होता है पेंटागन, और सभी साइड्स क्या है इक्वल है, ये चार सभी साइड्स क्या है इक्वल है। जब सारे साइड्स इक्वल हो तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। तो सीधी सीधी सी बात कर लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स पेंटागन में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 540, 1 2 3 4 5, पांचों x है, 1x 2x 3x 4x 5x, इसके इक्वल हो गए 540, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x इज इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा कहाँ जाता है डिवाइड में जाता है, तो करो उसको डिवाइड, कितने टाइम जाएगा भाई 1 और 0 8 108, x की वैल्यू क्या आ गई 108, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। हाँ मैं अभी आपको एक चीज बता रहा था, जैसे दो चीजें यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 5, अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस में है तो उधर कहाँ जाएगी माइनस में। अगर x - 2 = 5 है, अगर कोई चीज यहाँ पे कोई वैल्यू कोई नंबर यहाँ पे क्या है माइनस में है, उधर जाके क्या बन जाएगी प्लस, उधर मतलब कहाँ ट्रांसफर, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ट्रांसफर। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में, कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, और अगर कोई नंबर डिवाइड में है वो कहाँ जाता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है भाई, समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई प्लस में है तो ट्रांसफर करेंगे माइनस में जाएगा, माइनस में है तो ट्रांसफर करेंगे प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर से डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में तो ट्रांसफर से मल्टीप्लाई में जाएगा। ये चीज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप हमारी इसको समझा रहे हैं, ठीक है।